नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अमेरिका में हेलेन तूफान का कहर, 1000 उड़ानें रद्द, 1 करोड़ लोग प्रभावित। अहमदाबाद में वक्फ बिल पर जेपीसी मीटिंग, मुस्लिम समुदाय का विरोध। और 72 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने पर वडोदरा में चला बुलडोजर, अगोरा का क्लब हाउस धराशायी। अमेरिका में हेलेन हरिकेन तूफान ने इस कदर कहर बरपाया कि 225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। अमेरिका में हेलेन हरिकेन फ्लोरिडा के तट पर टकरा गया है। इससे अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। CNN के मुताबिक हेलेन ने गुरुवार को फ्लोरिडा में एंट्री की। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 225 किलोमीटर प्रति घंटा रही। तूफान की वजह से फ्लोरिडा और आसपास के राज्यों जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया और अल्बामा में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इससे करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग प्रभावित हैं। इस तूफान के दूसरे राज्यों में फैलने की भी संभावना है, जिससे 5 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। तूफान की वजह से 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 4000 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी हुई है। हेलेन इस साल अमेरिका में आने वाले सबसे ताकतवर तूफानों में से एक है। इसे कैटेगरी 4 में रखा गया है। इसे विनाशकारी माना जाता है। फ्लोरिडा में बिजली काट दी गई है, जिसकी वजह से करीब 20 लाख लोग प्रभावित हैं। फ्लोरिडा के गवर्नर डी सेंटिस ने निचले इलाकों में रहने वालों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर चले जाने की सलाह दी थी। गुजरात के अहमदाबाद में वक्फ बोर्ड बिल लाने पर जेपीसी कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें हर्ष संघवी और असुद्दीन ओवैसी शामिल हुए। सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड बिल के लिए जेपीसी बनाई गई है। जेपीसी के 20 सदस्यों की एक बैठक अहमदाबाद की होटल ताज में आयोजित की गई, जिसमें बिल के फायदे और संभावित असरों पर प्रेजेंटेशन पेश किया गया। बैठक में गुजरात वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य उपस्थित रहे। साथ ही गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी भी मौजूद रहे। इस मौके पर ओवैसी ने सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग का मुद्दा उठाया, जिससे हर्ष संघवी और ओवैसी के बीच तनातनी देखने मिली। इस मामले अहमदाबाद में AIMIM के सदस्यों ने हाथों में बैनर्स, पोस्टर्स के साथ वक्फ बिल का विरोध किया और इस बिल को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ करार दिया। एकदम दबाઈને આપણે अंदर जाने की कोशिश करें, अंदर हमें बगैर परमिशन से अंदर जाने की हम कोशिश करें तो आप हमको रोक सकते हैं, मगर हम चुपचाप यहाँ पे खड़े हैं तो आप हमको ऐसे नहीं रोक सकते। हम रोड पे खड़े ही नहीं है सर, हम तो साइड पे खड़े हैं। अरे विजुअल ले लो, विजुअल लो खाली। अरे आदिल भाई, गुजरात के वडोदरा में बालाजी ग्रुप के अगोरा मॉल के एक हिस्से को तोड़ने की कवायद शुरू की गई। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्री नदी पर बालाजी ग्रुप द्वारा अगोरा मॉल बनाया गया है और अगोरा मॉल जब बना भी नहीं था तब से ये अवैध होने का हो हल्ला होता रहा है, लेकिन प्रशासन या कॉरपोरेशन द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। और अब आखिरकार सालों बाद विश्वामित्री नदी में आई बाढ़ से सरकार पर जो दबाव बना है, उसके बाद वडोदरा महानगर पालिका ने नोटिस देकर अगोरा मॉल के अवैध निर्माण को ढहाने की शुरुआत की है। 3 दिन पहले अगोरा मॉल का क्लब हाउस अवैध होने की बात वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने स्वीकार की थी और अब 72 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने पर वडोदरा महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की टीम ने बालाजी ग्रुप के अगोरा मॉल में बनाए गए क्लब हाउस को तोड़ने की शुरुआत की है, जिसमें 7 से 8 JCB मशीन लगाए गए हैं और पुलिस बंदोबस्त के साथ इस निर्माण को ध्वस्त करने का कार्य शुरू किया गया है। अगोरा मॉल के अंदर आया हुआ क्लब हाउस सर्वे के मुताबिक TDO डिपार्टमेंट द्वारा उनको नोटिस दिया गया था
और अभी टीडीओ डिपार्टमेंट द्वारा ही दबाण दूर करने की कार्रवाई चल रही है। अगोरा मॉल के अंदर आया क्लब हाउस, उसको दूर करने के हाथ 6 जेसीबी मशीन, थाने पुलिस स्टेशन का स्टाफ है और टीडीओ डिपार्टमेंट के डेप्यूटी टीडीओ श्री शैलेश प्रजापति साहब, उनका स्टाफ, थाने पुलिस स्टेशन दूर करने की कार्रवाई चल रही है। गुजरात सरकार के कड़े निर्देश के बाद अब आखिरकार वडोदरा के अगोरा मॉल का एक छोटा सा हिस्सा तोड़कर वडोदरा महानगर पालिका अपने हिस्से की कार्यवाही करने का संतोष तो मान रही है, लेकिन क्या इससे विश्वामित्री में आने वाली बाढ़ रुक जाएगी, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। ये दीवार, ये क्लब हाउस 6.5 साल से हमने यहाँ पर लड़ाई की। 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन विश्वामित्री के अंदर मट्टी भर के उन्होंने एनक्रोच किया था। 6.5 साल तक इसमें इतना भ्रष्टाचार था, मुख्यमंत्री तक, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री तक इसमें शामिल थे, तो आज तक कोई एक्शन लेने की किसी ने हिम्मत नहीं की थी। जब फ्लड्स आए तो अभी पब्लिक प्रेशर की वजह से ये दिखावे की कार्यवाही हो रही है, पर एक्चुअली अगर देखा जाए तो विश्वामित्री में ये जो जोन फेयर करके ये पूरा मॉल बनाया है, यही इलीगल बनाया हुआ है, इसी में भ्रष्टाचार है। और ऐसा एक नहीं है, विश्वामित्री के आसपास जितने भी जोन चेंज करके उन्होंने बिल्डिंग परमिशंस दी थे, सभी बिल्डिंग परमिशंस अभी रद्द पात्र है और वो सभी जो जोन फेयर किए वो इलीगल है। इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये डिसीजन पहले लिया होता तो शायद ये एनक्रोचमेंट, ये 1 लाख स्क्वायर फीट जो यहाँ पर पानी रुक सकता था, अगर इसको हटाया गया होता पहले तो शायद समा और अपस्ट्रीम में जो पानी भरा था उतना पानी नहीं भरता, इतने लाखों लोगों को जो नुकसान हुआ है वो नुकसान कम होता। गुजरात के वडोदरा में नाला जैसे बन गई विश्वामित्री नदी की लगातार तीसरे दिन वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा साफ सफाई की गई। वडोदरा की विश्वामित्री नदी में आई बाढ़ को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन विश्वामित्री नदी की स्वच्छता के प्रति अभी भी वडोदरा कॉरपोरेशन ने कोई एक्शन नहीं दिखाया है। ऐसे में वडोदरा की आम आदमी पार्टी ने ये बीड़ा उठाते हुए लगातार तीसरे दिन विश्वामित्री नदी के तट की सफाई की। विश्वामित्री नदी के किनारे पर गंदगी की भरमार है, जिसे साफ करने का अभियान वडोदरा आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है। इस दौरान शराब की खाली बोतल्स भी बड़ी संख्या में बरामद हुई हैं, जो गुजरात में शराबबंदी पर सवालिया निशान उठाती हैं। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विश्वामित्री की सफाई की मांग की। साफ करो, साफ करो, विश्वामित्री साफ करो, साफ करो, साफ करो, विश्वामित्री साफ करो। आम आदमी पार्टी वडोदरा शहर द्वारा છેલ્લા 2 દિવસથી ને આજે ત્રીજા દિવસે વિશ્વામિત્રી નદીની જે સફાઈ છે અને કામગીરી કરવામાં આવી છે, શ્રમ યજ્ઞ કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે ખૂબ મોટા પ્રમાણની અંદર આ વિશ્વામિત્રી નદીમાંથી કચરો નીકળ્યો છે। પૂર આવ્યું અને 1 મહિનો ને 1 દિવસ થઈ ગયો છે, તેમ છતાં પણ આ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના વહીવટી પાંખ અને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ આજે પણ મસ્ત મસ્તીમાં હોય એવું સ્પષ્ટપણે અમારું માનવું છે। જ્યારે આખા વડોદરા શહેરની અંદર તારાજી સર્જાઈ, લોકોને જાનમાલને બહુ મોટા પાયા પર નુકસાન થયું, ત્યાર પછી પણ આ તંત્ર જાગ્યું નથી। ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીએ આજે સંકલ્પ લીધો છે કે શ્રમ યજ્ઞ કરીશું, વિશ્વામિત્રી નદીને સાફ કરીશું। તમામ ઘાટ જે ઘાટ આવ્યા છે, જે ગંદકી છે, એ તમામ ગંદકીઓને પણ દૂર કરવાનું કામ આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવશે। અગાઉ ગુજરાત સરકાર દ્વારા 500 કરોડ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ વિશ્વામિત્રીને ફાળવવામાં આવી હતી। અત્યારે ગુજરાત સરકાર દ્વારા 1200 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે। ત્યારે અમે આશા રાખીએ છીએ ગુજરાત સરકાર પાસેથી, કારણ કે અહીંના જે મગરમચ્છો છે, વડોદરા કોર્પોરેશનના જે મગરો છે, એ એટલા બધા જાડી ચામડીના છે કે આ મગરો કંઈ ને કંઈ ભ્રષ્ટાચાર કરશે। માટે આ વિશ્વામિત્રીમાં ખરેખર 1200 કરોડ રૂપિયા જો વપરાય તો મને સ્પષ્ટપણે મારું માનવું છે કે આ વિશ્વામિત્રી 100% સારી થશે। અને હું વડોદરા શહેરના નગરજનોને પણ વિનંતી કરું છું કે આવો સૌ ભેગા મળી વિશ્વામિત્રીને સ્વચ્છ કરીએ। તમે જુઓ તો આજે સફાઈ દરમિયાન ખૂબ મોટા પ્રમાણની અંદર વિદેશી દારૂની બોટલો મળી આવી છે। એનો મતલબ સ્પષ્ટ છે કે આ ગાંધીના ગુજરાતની અંદર મોટા પ્રમાણની અંદર દારૂની રેલમછેલ થતી હોય અને જાણે કે વહીવટી પાંખ હોય કે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ હોય એના સીધા ઇશારે જો આવું થતું હોય એવું અમારું સ્પષ્ટપણે માનવું છે।
મારું માનવું છે કે વિશ્વામિત્રીની અંદર જે પ્રતિબંધિત વિસ્તાર છે એ પ્રતિબંધિત વિસ્તારને રેસિડેન્શિયલ વિસ્તારની અંદર ફેરવી અને જે મોટામાં મોટો ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે એવા તમામ અધિકારીઓ અને એવા નેતાઓને સૌથી પહેલાં જેલમાં નાખવા જોઈએ, તો જ આ વિશ્વામિત્રી પહોળી થશે, નહીં તો વિશ્વામિત્રી નદી આની આ નાળા જેવી રહેશે. અમે પ્રયત્ન કર્યો છે, એક સારા પ્રયત્નથી નીકળ્યા છે કે વિશ્વામિત્રી સારી થાય. અમે આપણા માધ્યમથી પણ વડોદરા મ્યુનિસિપલ કમિશનરને અને સત્તાધારી પક્ષોને પણ અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે આવો સૌ ભેગા મળી, રાજકીય કદાચ ભૂલી જઈશું પણ એને સાથે રાખીને જો પણ કામ કરશે તો અમે લોકો કામ કરવા तैयार છે. राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए आरक्षण विरोधी बयान का आज पूरे गुजरात में विरोध किया गया। यहाँ तक के गुजरात के मुख्यमंत्री भी आज इस मामले पर धरने पर बैठे। अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अपने कार्यकाल में पहली बार धरने पर बैठे हुए नजर आए। धरने पर बैठने से पहले मुख्यमंत्री पैदल रैली में भी शामिल हुए और भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए गए बयान का विरोध किया। उनके साथ अहमदाबाद के मेयर प्रतिभा जैन, शहर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत के पदाधिकारी शामिल हुए। અમદાવાદ પૂર્વના સાંસદ માન્ય હસમુખભાઈ પટેલ, રાજ્યસભાના सांसद माननीय मयंकभाई नायक। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी द्वारा आरक्षण हटाने पर दिए गए बयान का भावनगर में भी भाजपा संगठन द्वारा विरोध किया गया। भावनगर के भाजपा कार्यालय से पंडित दीनदयाल भवन तक पदयात्रा कर अनुसूचित जाति जनजाति बख्शी पंच मोर्चा समेत शहर और वार्ड संगठन के पदाधिकारी बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर धरने पर बैठे और जमकर नारेबाजी की। કોંગ્રેસની ચાલ અને ચલત એ બધું ધ્યાનમાં આવ્યું છે, એમની અનામત વિરોધી નીતિ એ પણ ધ્યાનમાં આવી છે અને એમના વિરોધમાં સમગ્ર દેશમાં ધરણા અને રેલીનો કાર્યક્રમ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા રાખવામાં આવ્યો છે। આજે ભાવનગર મહાનગર દ્વારા ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા પણ એ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે। માનનીય મેયર શ્રી, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન રાજુભાઈ, મહામંત્રી શ્રીઓ ભાઈ શ્રી પાર્થભાઈ, અલ્પેશભાઈ, અમારા દલિત સમાજના મોભી આદરણીય મોહનભાઈ અને સૌ કાર્યકર્તાઓ અહીંયા ઉપસ્થિત છે ભાવનગર ખાતે। કોંગ્રેસના રાજકુંવર અને વડાપ્રધાન જોવાના સપના એ જોઈ રહ્યા છે, પણ દેશની જનતાએ ક્યારેય એ સપના સાકાર કર્યા નથી અને કરવાની પણ નથી, છતાં પણ દેશમાં પોતાની સરકાર નથી આવી। ભારતીય જનતા પાર્ટીની નરેન્દ્રભાઈનું નેતૃત્વ હંમેશા એને ખૂંચે છે। કેમ કરીને દેશમાં અરાજકતા આવે, રાજ્યોમાં અરાજકતા આવે, અંધાધૂંધી થાય, વર્ગ વિગ્રહ થાય, આ પ્રકારની નીતિ આપણે જોઈ રહ્યા છે કે સમગ્ર દેશમાં કોંગ્રેસ અપનાવી રહી છે। જ્યાં પણ આ બનાવ બને ત્યાં કોંગ્રેસનો પંજાનો કાળો કેર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। એક એવો જ પ્રયાસના ભાગરૂપે વિદેશમાં રાહુલ ગાંધીએ આ પ્રકારની ટિપ્પણી કરી છે કે અમે સત્તામાં આવીશું તો અનામત હટાવીશું, એનો વિચાર કરીશું। અનામત બાબા સાહેબની દેન છે, લોકશાહીની દેન છે। આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ અવારનવાર કહ્યું છે કે અનામતમાં સહેજ પણ બદલાવ એ ભારતીય જનતા પાર્ટી કરશે નહીં ને કરવા દેશે પણ નહીં। હું કોંગ્રેસ અને રાહુલ ગાંધીને કહેવા માગું છું, ભારતીય જનતા પાર્ટી અને દેશની જનતા જ્યાં સુધી જે શૌર્ય અને જોમ સાથે કામ કરે છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી છે, નરેન્દ્રભાઈ છે, ત્યાં સુધી અનામતની સામે જોવાનો પણ વિચાર એ જો કરે છો તો ભારતીય जनता पार्टी એ રણ मैदाનમાં આવવા માટે તૈયાર છે। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। सहज इंटरनेशनल नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट इन वडोदरा और वो भी फ्री आइलेट्स एंड पीटीई कोचिंग। 40 से ज्यादा देशों में पढ़ाई की चॉइस देता है सहज इंटरनेशनल। 4 से 5 लाख रुपए में विदेश में पढ़ाई का सपना हो सकता है साकार। स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क वीजा, इमिग्रेशन, एयर टिकट, फॉरेक्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्स जैसी सभी सुविधाएं देता है सहज इंटरनेशनल। फ्री एडमिशन और वीजा प्रक्रिया भी सहज इंटरनेशनल के साथ होती है बेहद आसान। सहज इंटरनेशनल यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अब्रॉड स्टडी, सेटलमेंट एंड ट्रैवल। सहज इंटरनेशनल, एलियन कॉम्प्लेक्स बिसाइड्स एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के कई शहर जिलों में लगातार बारिश दर्ज हो रही है, जिससे ओरसंग नदी फिर से उफान पर है। गुजरात के प्रसिद्ध यात्राधाम अंबाजी में लगातार दूसरे दिन बरसाती माहौल देखने मिल रहा है। भरी दोपहरी में यह रात जैसा माहौल देखने मिला। तेज हवाओं के साथ अंबाजी में भारी बारिश दर्ज की गई। अंबाजी के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी बिजली के कड़ाकों के साथ बारिश दर्ज की जा रही है। दीव, ऊना, गीर गढ़ड़ा इलाके में भी लंबे अरसे के बाद बिजली के कड़ाकों के साथ लगातार दूसरे दिन धुआंधार बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों के माथे पर फिर एक बार चिंता के बल पड़ गए हैं। भारी बारिश से किसानों के मूंगफली, बाजरा जैसी फसल को नुकसान पहुंचने की संभावना है। गुजरात में बारिश के एक और राउंड के साथ सीजन में तीसरी बार ओरसंग नदी दोनों किनारों पर बह रही है। ऊपरी इलाके में लगातार बारिश के चलते डभोई से गुजरती ओरसंग नदी में नया पानी आ रहा है, जिससे किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने का अनुरोध भी किया गया है। गुजरात के जूनागढ़ में प्रशासनिक कार्यवाही से नाराज भैसान तालुका के 20 गाँव के सरपंच ने 15 दिनों के लिए अपने इस्तीफे दे दिए हैं। भैसान तालुका के 20 गांव के सरपंच ने अपने अलग अलग मुद्दों पर 15 दिन के लिए इस्तीफा देकर नाराजगी जताई है। दरअसल तालुका विकास अधिकारी द्वारा आयोजित बैठक में बिल न बनने के साथ GST और कई लंबित कार्यों मुद्दे चर्चा की गई। बार बार जिला पंचायत कार्यालय में धक्के खाने के बावजूद सरपंच के काम नहीं हो रहे हैं, जिससे सरपंचों में आक्रोश देखने मिल रहा है। इस मामले तालुका विकास अधिकारी द्वारा तलाटी मंत्रियों को 15 दिनों की मोहलत दी गई है और इसी बीच 20 जितने गांव के सरपंच ने 15 दिन के इस्तीफे के रूप में सरकार को अल्टीमेटम दिया है। ભેસાણ તાલુકાના તમામ સરપંચો આજરોજ તાલુકા વિકાસ અધિકારી બેઠક યોજે, જેમાં જે અમારા સરપંચોના પડતર કામ અને બિલો નથી બનતા, GST મુદ્દે અને પ્રી ઓડિટમાં વારંવાર સરપંચો જિલ્લા પંચાયતના ધક્કા ખાતા હોય, એના સંદર્ભમાં આજરોજ તાલુકા વિકાસ અધિકારી બેઠક બોલાવી, તેમાં અત્યારે હાલ તાલુકા પંચાયત કચેરીએ ભેસાણ તાલુકાના જેટલા સરપંચો હાજર હતા, અત્યારે હાલ રાજીનામા તાલુકા વિકાસ અધિકારીને અથવાત સુપ્રત કરી દીધા હોય। અને બીજી વાત કરીએ તો જે ગૌચર મુદ્દે
જે ગૌચર હટાવવાની વાત ગુજરાત સરકાર કરી રહી છે એના માટે માલધારી સમાજે આવેદનપત્ર પણ આપ્યું છે અને ઉપવાસ માથે બેહવાની તંત્રને ધમકી આપી છે. તો એના માટે વહીવટી તંત્રને સાથે રાખી અને સરપંચો પેશકર્મી દૂર કરવા માટે સક્ષમ છે. પણ જ્યાં સુધી હદ અને નિશાન ડીએલઆર અને તાલુકા વિકાસ અધિકારી કે મામલતદાર જે તે વહીવટી તંત્ર આવતું હોય હદ અને નિશાન નહીં બતાવે ત્યાં સુધી સરપંચો આપમેળે ખુદ પેશકર્મી દૂર કરવા માટે સક્ષમ નથી. આજરોજ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચશ્રીઓ અને તલાટી કમ મંત્રીશ્રીઓની સંયુક્ત બેઠકનું ભેસાણ તાલુકા પંચાયત ખાતે આયોજન કરેલું હતું અને જેમાં સરપંચશ્રીઓના અગાઉથી જે જૂના વિવિધ પડતર પ્રશ્નો છે અને એની મુશ્કેલીઓ છે એ બાબતે તેઓએ વિવિધ રજૂઆતો કરી હતી અને જેમાં મુખ્ય રજૂઆત તરીકે જે ગૌચરના સર્વે નંબરો છે એ ગૌચરમાં દબાણો દૂર કરવા માટે સરપંચશ્રીઓને આપણે કહેવામાં આવેલ છે. તે બરાબર સરપંચશ્રીઓને એવું કહેવાનું છે કે ભાઈ ગૌચરમાં અત્યારે કોઈ હદનિશાન નથી અને વર્ષોથી દબાણો છે જેથી નક્કી કરવા શક્ય નથી, જેથી ડીઆઈએલઆર શ્રી કચેરી તરફથી માપણી કરી આપવામાં આવે. તલાટી કમ મંત્રીશ્રીઓ પણ કોઈ ટેકનિકલ કર્મચારી ન હોય, માપણી કરી આપવામાં આવે તો અમે દબાણ દૂર કરવા તૈયાર છીએ અને વહીવટીતંત્ર અમને આમાં સાથ આપે તે બાબતે સરપંચશ્રીઓને પૂરી બાંહેધરી આપવામાં આવી છે. દબાણ દૂર કરવાની જો સરપંચશ્રીઓ પહેલ કરશે અને પોતાની ફરજ બજાવે એમાં તો વહીવટીતંત્ર એની સાથે છે. આ માટે અત્યારે ઓનલાઈન નવી માપણી ઓનલાઈન થયેલી હોય, હાલ નવા હદનિશાન નથી, પરંતુ ઓનલાઈન એ એપ્લિકેશન મોબાઈલ એપ્લિકેશન દ્વારા માપી શકે છે. જેથી સરપંચશ્રીઓને તે બાબતે સમજૂત કરી કે ભાઈ તકમસ્ત્રીઓ છે એમને અમે સૂચના આપી છે એ મુજબ રફલી માપણી કરે અને કોઈનું વધારે નીકળતું હોય તો આ દૂર કરવા નોટિસ આપે. સરપંચશ્રીઓની એકલા નહીં પણ આખી ગ્રામ પંચાયતની જવાબદારી છે, જેથી ગ્રામ પંચાયતને વિશ્વાસમાં લઈ અને દબાણની કાર્યવાહી કરે. અને બીજું કે ખાસ કરીને રહેણાંકના દબાણો જે છે ગામતળમાં કે બીજે કોઈ જગ્યાએ એને નિયમિત કરવા ગ્રામ પંચાયતો તરફથી ભલામણ છે. તો આવા કેસમાં જે કોઈ દરખાસ્તો આવશે તે અન્વયે જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને કબજા હક અને આકારણીમાં મકાનો લેવા માટે પણ સરપંચશ્રીઓની રજૂઆત હતી. જે કાયદેસર દબાણ છે નિયમિત ન થઈ શકે એને દૂર કરવા માટે સરપંચશ્રીઓને જણાવ્યું અને જે ખરેખર દબાણ નિયમિતના કિસ્સાઓ તેમના તરફથી રજૂ થશે એ સરકારશ્રીમાં યોગ્ય કાર્યવાહી રજૂ કરવામાં આવશે. उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक और छात्रों के हित में ज्ञापन सौंपा गया, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों ने भी ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे बुलंद की. उत्तर प्रदेश के अयोध्या में छात्र हितों को लेकर समाजवादी छात्र सभा का राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया. छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा के निर्देश पर छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष अजय मिश्रा के नेतृत्व में ये कार्यवाही की गई, जिसमें भाजपा सरकार में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में पीडीए समाज के छात्रों का शोषण, छात्र संघ चुनाव की बहाली समेत के कई मुद्दे उजागर किए गए. हमारा मांग है जिस प्रकार से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के नाम पर ये कम से कम हमारे महाविद्यालय के हजारों ऐसे बच्चे होंगे जिनको पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर में फेल बताकर उनको 5वें सेमेस्टर में प्रवेश नहीं लिया जाता था, परंतु पिछले वर्ष इन्होंने उन्हीं बच्चों का प्रवेश लिया और उनका साल बर्बाद नहीं हुआ और हजार ऐसे बच्चे हैं जिनका आज इस वर्ष बर्बाद हो रहा है. उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए और दूसरी चीज छात्र संघ चुनाव के लिए छात्र संघ चुनाव न होने के कारण ये सारी समस्याएं ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं लगातार और इसका कारण सिर्फ महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की चाटुकारिता है. या आपस में मिलकर दोनों बस हम सब बच्चों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं. हम ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि यह जो सारी समस्याएं हैं इसको जल्द से जल्द निराकरण करें, अन्यथा उग्र आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे. इसका जिम्मेदार सिर्फ महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन होगा और इसके पूर्णतः जिम्मेदार जिसको कहा जाए. यदि इन बच्चों का साल बर्बाद हुआ और कुछ होता है तो उसका FIR कराया जाएगा और वह सारे FIR के जिम्मेदार वो लोग होंगे. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ अयोध्या मंडल का संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय इस पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें शासन स्तर पर बनी सहमति मांगों के अमलीकरण के साथ साथ 19 प्रमुख मांगों को उजागर किया गया. इस मामले संयुक्त शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपकर ध्यान आकर्षण करवाया गया है.
आज जो यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, हमारे शासन स्तर पर कुछ मांगे जो है मान ली गई हैं, जिसकी शासनादेश जारी होना है और कुछ मांगे लंबित हैं, उसी को लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में बैठे हैं। तो मांग है ईएल अर्जित अवकाश का नकदीकरण, शिक्षक पद पर पदोन्नत, प्रबंध कमेटी में सहभागिता और पुरानी पेंशन और हम लोगों की पदोन्नत पर जो है एक वेतन वृद्धि का लाभ। इसी प्रकार से हमारे जो है 19 मांगे हैं, जो अभी जो है धरना के बाद जो है माननीय संयुक्त शिक्षा निदेशक जी को दिया जाएगा। संतोष कुमार गुप्ता, मंडलीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश महासचिव। ऐसा है, हमारे प्रदेशीय आह्वान पे जो है 1 दिवसीय धरना था मंडलीय, जिसमें मुख्य मांग हमारी थी पुरानी पेंशन। इसके अलावा जो हमारे शासन स्तर पे समझौते हुए थे, उसमें शासन ने अभी तक शासनादेश निर्गत नहीं किया। हमारे साथी सब परेशान हैं और हमारे मंडल की कुछ समस्याएं थी, जिस पे हमने जेडी साहब को ज्ञापन दिया, बताया मौखिक तौर पे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सारी समस्याएं 1 हफ्ते में सॉल्व कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। मुख्य समस्या हमारे यहाँ थी वही पुरानी पेंशन, और इस पे जो है हम लोग शासन स्तर पे जो है इसको अपनी बात पहुंचाने के लिए जो है धरना दे रहे हैं। कितने दिवसीय धरना? धरना था, पूरे प्रदेश में था ये, और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो 40 साल हमारा कर्मचारी नौकरी करके जब रिटायर होकर जाता है तो उसके पास कुछ नहीं रहता, केवल पेंशन ही रहे एक थी जो उसको जीवन यापन का एक साधन था। अमेरिका में राहुल गांधी द्वारा दिए गए अनामत के बयान का मेहसाणा और छोटाउदेपुर में विरोध किया गया। अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के निवेदन पर मेहसाणा में भाजपा कार्यालय से रैली निकालकर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा निकट धरना किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत, विधायक मुकेश पटेल, राज्यसभा सांसद मयंक नायक, मेहसाणा जिला भाजपा अध्यक्ष गिरीश राजगौर समेत के भाजपा नेताओं ने उपस्थित रहकर राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई। ધરણા પ્રદર્શન શું કહેશો તેના વિશે? સમગ્ર ભારતની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સમગ્ર ભારતમાં અને ગુજરાતમાં દરેક જિલ્લા વાઇઝ જે પ્રમાણેનું કોંગ્રેસના માધ્યમથી હમણાં જ ચૂંટણી આવી ત્યારે ચૂંટણી નિમિત્તે એમની પાર્ટીના આગેવાન એવા રાહુલ ગાંધીજીએ સમગ્ર ચૂંટણીની અંદર બંધારણ બતાવીને ભારતીય જનતા પાર્ટી આ સમગ્ર અનામત રદ કરવાનું છે એ મુદ્દો લઈને સમગ્ર દેશની અંદર ચાલ્યા. અનેક લોકોના મગજ કેવી રીતે ફેરવી શકાય એ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરી. અમારા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ કહેતા કે મારા જીવનની અંદર હું અંતિમ ક્ષણ સુધી કોઈ પણ સંજોગોની અંદર અનામત નાબૂદ નહીં થવા દઉં. અને પ્રત્યક્ષ રીતે ચૂંટણી થઈ, ભારતીય જનતા પાર્ટીની ત્રીજી ફેર સરકાર બની અને કહેવાય છે જે જૂઠાણું એમના દિલમાં હતું એ ભારતની ભૂમિ પર કદાચ બોલે તો લોકોને ખ્યાલ આવે, પણ અમેરિકાની ભૂમિ ઉપર જઈને એમની પાર્ટીના વિચારો, એમના ચાલતા વિચારો આવનાર સમયમાં શું કરવા માંગે છે એમાં એમને સ્પષ્ટ કીધું છે કે અનામત રદ કરીશું. અમે એનો સખત વિરોધ કરીએ છીએ અને આ પ્રકારનું જે જૂઠાણું ફેલાવે છે અને લોકોને ભ્રમિત કરીને વોટ લે છે, વોટ બેંક બંધ થાય. આ દેશ હંમેશા સામૂહિક રીતે સમગ્ર લોકોને વિકાસ તરફ आगे बढ़े ये प्रकार की हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब। छोटा उदयपुर के बोडेली में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए गए बयान का विरोध किया गया। इस मामले एसटी, एससी और ओबीसी समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर आपत्ति जताई। बोडेली में भाजपा के नेताओं ने भगतवाड़ी से अलीपुर 4 रास्ता तक रैली निकालकर नारेबाजी के साथ मामले का विरोध किया और आम्बेडकर जी की प्रतिमा निकट धरना देते हुए आक्रोश जताया। इस मौके पर अनुसूचित जनजाति निगम के अध्यक्ष प्रवीण पंड्या, छोटा उदयपुर लोकसभा सांसद जशु राठवा, पूर्व मंत्री शब्द शरण तड़वी समेत के नेता उपस्थित रहे। राहुल SC/ST OBC विरोधी राहुल, अनामत विरोधी राहुल, बचत विरोधी राहुल, अनामत विरोधी कांग्रेस,
पचास विरोधी कांग्रेस हाय रे राहुल हाय रे राहुल हाय रे कांग्रेस हाय रे कांग्रेस હમણાં અમેરિકાના પ્રવાસ દરમિયાન કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા કહી શકાય એવા રાહુલ ગાંધીએ જે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું કે હમણાં અમારી કોઈ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ નથી કે જે અમે અનામતની અંદર દૂર કરી શકીએ. એટલે એમનો કહેવાનો મતલબ એ હતો કે જ્યારે અમારી સરકાર ભારતની અંદર બનશે ત્યારે અમે અનામત દૂર કરીશું. આ એમના નિવેદનથી સમગ્ર દેશની અંદર ખૂબ રોષ ફાટી નીકળ્યો છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી એમના આ નિવેદનને સખત વખોડી કાઢે છે. એક તરફ ચૂંટણી દરમિયાન સંવિધાનની ચોપડી લઈને સંવિધાનના એક પવિત્ર ગ્રંથની મજાક બનાવી અને ચૂંટણીના મુદ્દાની અંદર તેઓ SC ST OBC ના મત અંકે કરવા માટેનું એક મોહરું બનાવી અને સંવિધાનની પુસ્તકને લોકોની સમક્ષ મૂકી અને તેઓ અંકે કરવાનો પ્રયાસ કરતા હોય અને બીજી તરફ એમના નહેરુ યુગથી લઈને અત્યાર સુધી એમનું જે દલિત વિરોધી માનસિકતા એમની SC ST OBC વિરોધી માનસિકતા એમણે છતી કરી અને કહ્યું કે અમારી અત્યારે પરિસ્થિતિ નથી પણ જ્યારે ભારતની અંદર કેન્દ્રની અંદર અમારી શાસન આવશે ત્યારે અમે એક ઝટકે અનામત દૂર કરી નાખીશું. કોંગ્રેસના યુવરાજ અને વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી અમેરિકાના પ્રવાસ દરમિયાન યુનિવર્સિટીના કાર્યક્રમમાં ભારતના પછાત એવા SC ST અને OBC સમાજનું અનામત નાબૂદ કરવાનું જે નિવેદન કર્યું છે એના વિરોધમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આજરોજ બોડેલી ખાતે રેલી અને ધરણા પ્રદર્શનનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી કોંગ્રેસની આ અનામત વિરોધી જે ગતિવિધિ છે એને ખુલ્લી પાડશે અને રાહુલ ગાંધી અને છેક જવાહરલાલ નહેરુ સુધીના જે અનામત વિરોધી એમના વલણો છે એનો સખત વિરોધ કરે છે અને રાહુલ ગાંધીને આ નિવેદન બદલ અત્યંત ખેદની લાગણી व्यक्त करे. गुजरात के वडोदरा में 13 तुझको अर्पण के अंतर्गत पुलिस ने ट्रेन से चोरी करने वाले चोर को पकड़कर लाखों के जेवर बरामद किए हैं. 19 सितंबर को मुजफ्फरनगर से मुंबई जा रही लक्ष्मी अधिकारी नामक महिला के जेवर भरा थैला वडोदरा रेलवे स्टेशन पर चोरी हो गया था. इस मामले की शिकायत रेलवे पुलिस में की गई थी, जिस पर पुलिस ने फौरन एक्शन दिखाते हुए सीसीटीवी कैमरे की सहायता से चंद घंटे में चोर को पकड़कर 7 लाख रुपए के जेवर लक्ष्मी अधिकारी को अर्पण कर दिए हैं. 13 तुझको अर्पण के तहत इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जिस पर उन्होंने रेलवे पुलिस का आभार प्रकट किया है. मुंबई से दिल्ली जा रहे थे, फंक्शन अटेंड करने गए हुए थे जी, और मुजफ्फरनगर से मुंबई में वापिस आ रहे थे और रेलवे में मतलब चोरी हुआ. वडोदरा रेलवे पुलिस ने पकड़ा और हमें हमारा सामान मिल गया. वडोदरा पुलिस अधीक्षक पश्चिम रेलवे सरोज कुमारी साहेब तथा नायब पुलिस अधीक्षक वडोदरा विभाग वडोदरा GS बारिया साहेबની સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ જે ઘટના બનેલી હતી તેની છાનબીન કરવા માટે અને જે ચોરી થયેલી હતી એના તુરંત જ ગણતરીના કલાકોમાં શોધી કાઢવા માટે સૂચના આપવામાં આવેલી. PI સાહેબોએ ટીમ બનાવેલી અને તાત્કાલિક CCTV ફૂટેજ ચેક કરવામાં આવેલા, પ્લેટફોર્મ પર તરત જ ટીમો રવાના કરવામાં આવેલી હતી અને ગણતરીના કલાકોમાં તાત્કાલિકમાં જ એક અજાણ્યા ઇસમની હરકતો છે એ અનનેચરલ જોવા મળી હતી. તો આ અનનેચરલ મુવમેન્ટના આધારે અને સીસીટીવી ફૂટેજને ચેક કર્યા અને આ ઇસમને પકડી પાડેલો હતો અને એ ઇસમને પકડી પાડી અને તેની પૂછપરછ કરી તેનો સામાન છે એ ચેકિંગ કરવામાં આવતા તેની પાસેથી આ ગોલ્ડનો સામાન મળી આવેલો હતો. જે આધારે વધુમાં પૂછપરછ કરતા અને તેમાં વધુ જે કિંમતનો સરસામાન હતો તેની સાથે મોબાઈલ અને અન્ય ડોક્યુમેન્ટ ચેક કરતા જે व्यक्तिનો सामान હતો તેની સાથે संपर्क करता એ व्यक्तिનો सामान मળી आवेलो. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. सोने, चांदी और हीरे की खरीदारी के लिए वडोदरा में सबसे भरोसेमंद नाम सिर्फ और सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स. जेतलपुर 4 रास्ता वाले गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में सोना, चांदी, हीरा, पोल्की के आभूषणों की अद्भुत रेंज. इतना ही नहीं, वेडिंग ब्राइडल कलेक्शन तो सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर का ही. एक देखे और दूसरा भूल जाए, इतना बेमिसाल कलेक्शन सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर के पास. सालों से वडोदरा के लोगों के विश्वास पर खरे उतरते आए गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स वडोदरा में टॉप ब्रांड नेम. त्योहार में गहनों की खरीदारी के लिए जरूर विजिट करें गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर 4 रास्ता, वडोदरा.
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के भावनगर में कोलियाक निकट निष्कलंक महादेव समुद्र किनारे निकट मालेश्री नदी के तेज प्रवाह में पैसेंजर भरी बस बह जाने से अफरा तफरी मच गई। गुजरात के भावनगर के कोलियाक में निष्कलंक महादेव के दर्शन के लिए दक्षिण भारत के तमिलनाडु से एक निजी बस में सवार होकर 29 लोग दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। भावनगर में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी। घोघा में 6 इंच से ज्यादा बरसात के चलते मालेश्री नदी उफान पर थी, जिससे श्रद्धालुओं की बस लेकर आ रहे ड्राइवर की घोर लापरवाही के चलते बस नदी के तेज जल प्रवाह में फंस गई, जिससे 29 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। बस के पानी में फंसे होने की जानकारी मिलने पर ग्रामजनों द्वारा तत्काल सरपंच को इत्तला की गई। तत्काल घोघा के मामलतदार, प्रशासन, पुलिस विभाग समेत का काफिला मौके पर पहुंचा। स्थिति को बेकाबू होता देख भावनगर कलेक्टर, भावनगर SP, विधायक जीतू वाघानी समेत के लोग भी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुए। भावनगर फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय तैराकों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें एक ट्रक के जरिए बस के निकट पहुंचकर सलामत रूप से 29 लोगों से भरी बस को कांच तोड़कर सभी लोगों को ट्रक में बिठाया गया। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब ट्रक भी पानी के तेज प्रवाह में फंस गई और 29 लोगों की जान फिर से खतरे में पड़ गई। और यहाँ सबसे बड़े दुख की बात यह थी कि राज्य सरकार द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट की बड़ी बड़ी बातें तो की जाती है, लेकिन 6 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में न डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई संसाधन दिखा, ना ही कोई विशेष लाइट यहाँ दिखाई पड़ी। जो लोग कार लेकर मौके पर पहुंचे थे, उनकी कार की लाइट से रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार अंजाम देने की कोशिश की गई। आखिरकार भावनगर के कलेक्टर ने NDRF की सहायता ली और NDRF की सहायता से 29 लोगों को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया गया। निष्कलंक महादेव कोळिया खाते एक तमिलनाडुथी પોંડિચેરીની બસ એ અહીંયા 29 લોકો ડ્રાઈવર સહિત દર્શને આવેલા, સ્નાન કરવા આવેલા। ભારે વરસાદ અને દરિયાનું પાણી બંને ભેગું થતા આ જે કોઝવે છે ત્યાં બસ ફસાયેલી
સદનસીબે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે એના ધ્યાનમાં આવતા કલેક્ટરશ્રીને તંત્રને કામે લગાડ્યું. મને પણ ફોન કર્યો, મને પણ અહીંયા મોકલ્યો કે સંકલન કરીને વ્યવસ્થાઓ તાત્કાલિક ગોઠવો. એક ટ્રક ત્યાં મોકલી, બસના કાચ ફોડીને તમામ જે દર્શનાર્થીઓ છે, જે પ્રવાસી છે, એમને સહી સલામત એ ટ્રકમાં ખસેડવામાં આવ્યા. સ્થાનિક ગામના સરપંચથી માંડી સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર, કલેક્ટર શ્રી આર કે મહેતા, કમિશનર શ્રી સુજીત કુમાર, ડીએસપી શ્રી હર્ષદભાઈ અને તમામ વહીવટીતંત્ર, આરોગ્યની ટીમ પણ કામે લાગી. પણ ત્યાં પણ એક ટ્રકનું પડ્યું ફસાઈ જતાં વળી પાછી એક તકલીફો ઊભી થઈ અને પાણી પણ સતત વધવું ઘટવાની પરિસ્થિતિ થઈ. કલાકો પછી ઘણા બધા નિર્ણયો અલગ અલગ પ્રકારના થયા. એનડીઆરએફની ટીમ પણ આવી, એટલો બધો પ્રવાહ હતો એ પણ ન પહોંચી શકી. પછી એક કેલ્ક્યુલેટિવ રિસ્ક એ લેવાનું નક્કી કર્યું અને અમે એક જે સ્થાનિક ટ્રક છે એ ટ્રકને ત્યાં મોકલ્યો. આપણા કોર્પોરેશનના ફાયરની ટીમને અભિનંદન આપીશું. સામેથી 4 લોકોને ઉતાર્યા પણ ખરા. એનડીઆરએફની ટીમ પણ ખૂબ મહેનત કરી અને અંતે એ ટ્રકમાં સ્થાનિક લોકો, આપણું વહીવટીતંત્ર, પોલીસ અને ફાયરના લોકોએ ત્યાં એક નિસરણી લઈને પાછા અહીંયા એમને બધાને લાવ્યા અને ટ્રકમાં રિવર્સ ટ્રક એ આપણે અહીંયા પહોંચાડી છે. કે કેલ્ક્યુલેશન પણ રિસ્કી હતું, પણ અમે કહેલું કે એવું લાગે તો એ ટ્રક આગળ લઈ જાય ને પછી આગળથી કોઈ રસ્તો એ નીકળે. સવાર સુધી પાણી ઉતરેની રાહ જોવાનું જોખમ હતું. સદનસીબે ઈશ્વરે આપણને મદદ કરી, વરસાદ પણ નહીં ગયો. તંત્રની પણ એટલી સાવચેતી, એમના કારણે અન્ય રાજ્યના તમિલનાડુના 29 લોકો એ હેમખેમ આજે પોલીસની બસમાં આપણે ત્યાં ભાવનગર લઈ જઈ રહ્યા છીએ. ત્યાં એક પાટીદાર સમાજની વાડી છે, તેમને રોકીશું ને કાલે બધા સાથે વાત કરીને એમને એમના વતનમાં પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરું છું. પણ મુખ્યમંત્રીશ્રીને હું વિશેષ આ તકે એમની સંવેદનાને ઋણ સ્વીકાર કરું છું. ભાવનગરના બનાવને ખૂબ સંવેદનાથી લીધો. 3 વાર વાત કરી, અત્યારે 3 વાગે પણ માની મુખ્યમંત્રીશ્રીએ પૂછા કરી, એમણે કહેલું મને જાણ કરજો. તંત્ર દ્વારા સારી કામગીરી કરવામાં આવી છે, પરંતુ પ્રશાસન પાસે પૂરતા સાધનો નહોતા, એટલા માટે વિલંબ. નહીં, એવું નથી. આમાં એવું છે કે પાણીનો વેગ એટલો બધો છે કે કોઈ પણ પ્રકારનું સાધન નાખવામાં આવે તો આ પહોંચી શકે એમ નહોતું. અહીંયા હોડી ચાલી શકે એમ નહોતી. પાણીનું વેગ બહુ વધારે હતો અને કોઝવેના કારણે એની ડેપ્થ નથી મળતી, એટલે નાવ જેવું પણ સાધન અંદર ઉતારવું શક્ય નથી. એ અમારી પાસે ફાયર બ્રિગેડ પાસે જે સાધનો હતા એ બધા ઉપલબ્ધ સાધનોથી અમે લોકોએ પ્રયત્ન કર્યો છે. જી, લાઇટની વ્યવસ્થા નહોતી. આ લાઇટની વ્યવસ્થા બિલકુલ વગડો છે અને છતાંય વાહનોની હેડલાઇટથી, આપણે હાઈ ઇન્ટેન્સિટી લાઇટથી આપણે બધાએ મદદ કરી છે અને અમે લોકોના બધાના સહયોગથી આપણે આજે सक्सेसफुली બધાને रेस्क्यू કરી છે. गुजरात के दाहोद में जिला स्तरीय गरीब कल्याण मेले का आयोजन कैबिनेट मंत्री की उपस्थिति में किया गया. दाहोद जिले के छापरी में जिला स्तरीय गरीब कल्याण मेला पंचायत और कृषि मंत्री बच्चू खाबड़ की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें कई सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मौके पर ही दिया गया. दाहोद जिले के जरूरतमंद नागरिकों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह पर देने के आशय से ये आयोजन किया गया, जिसमें दाहोद सांसद जसवंत सिंह भाभोर, जिला पंचायत अध्यक्ष करण सिंह डामोर, विधायक कन्हैया लाल किशोरी, रमेश कटारा, महेश भूरिया, शैलेश भाभोर, महेंद्र भाभोर उपस्थित रहे. મહિના પહેલા મેં એક શિક્ષિત બેરોજગાર બોર્ડર વિલેજ દુધાળા પશુની યોજનાનો લાભ લીધો છે. એ યોજનાની માહિતી મને પશુપાલન શાખા દાહોદ અને પશુ દવાખાના દાહોદથી મળી. ત્યાર પછી મેં ત્યાં ફોર્મ ભર્યું, યોગ્ય રીતે કાર્યવાહી કરી અને મને પશુ મળ્યું છે. અને પશુપાલન શાખાના ડોક્ટર શ્રી વિશાલ પટેલ સાહેબનું માર્ગદર્શન મેળવી અને મેં સરસ મજાની એક દુધાળી ભેંસ લીધી. આ દુધાળી ભેંસ લીધી અને અમારા ગામની દૂધ મંડળીની અંદર અમે દૂધ ભરીએ. 10 દિવસે અમને 4 થી 5 હજાર રૂપિયા જેટલું પેમેન્ટ મળે. આમ મહિને અમારો 10 થી 12 હજાર જેટલી આવક થાય છે.
બાળકોને અને અમને બધાને સૌ પરિવારને પૌષ્ટિક દૂધ પણ પીવા સરસ રીતે મળી રહે છે. આ સરસ મજાની યોજના અમને મળી અને આ યોજનાનો લાભ મળ્યો તે બદલ અમે ગુજરાત સરકાર શ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. गुजरात के वडोदरा में एमएस यूनिवर्सिटी के फैमिली एंड कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट विभाग द्वारा वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाने के भागरूप प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी के फैमिली एंड कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट विभाग द्वारा युवा टूरिज्म क्लब के संयुक्त तत्वाधान से वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया। इस मौके पर इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट और इंडियन नॉलेज सिस्टम कोर्स के तहत भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के 3D जटिल मॉडल, बेसिक ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म समेत की जानकारी दर्शाती प्रदर्शनी लगाई गई है। इस मौके पर एमएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विजय श्रीवास्तव, इंचार्ज हेड डॉक्टर सजू पटेल मौजूद रहे। અમે ફર્સ્ટ યર સ્ટુડન્ટ્સ છે ફેમિલી એન્ડ કમ્યુનિટી સાયન્સ ફેમિલી એન્ડ કમ્યુનિટી રિસોર્સ મેનેજમેન્ટના અને આજે અમારા અહીંયા વર્લ્ડ ટુરિઝમ ડે અને ટુરિઝમ અને હોસ્પિટાલિટીના રિગાર્ડિંગ ઉજવાયેલું છે આ ફંક્શન જ્યાં અમે ઇન્ડિયાની ઘણી બધી વિભિન્ન ટુરિસ્ટ પ્લેસીસને બતાવીએ છીએ વિભિન્ન પ્રકારના ફોક આર્ટ ફોક કલ્ચરને અમે રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ છીએ જ્યાં અમે ઇન્ડિયામાં ડિફરન્ટ હોસ્પિટાલિટીઝ અને ટુરિઝમને પણ પ્રમોટ કરીએ છીએ। जैसा कि आपको मालूम है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे है, उसमें द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के फैकल्टी ऑफ कम्युनिटी साइंस फैकल्टी की ओर से ये पूरा आयोजन किया गया है। हम लोग जो यहाँ पर हमारे युवा टूरिज्म क्लब्स जो हम लोग चला रहे हैं उसमें जितने स्टूडेंट्स हमारे पार्टिसिपेट करते हैं उन लोगों ने बहुत ही सुंदर ही आयोजन किया है। आप बिगनिंग में अगर देखें तो सारे स्टेट्स की झलकी देखने को मिलती है, कितने तरह की आर्ट्स पैटर्न हैं वो सारी चीज़ दिखाया हुआ है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सारे बच्चों ने, इवन FY SY के बच्चों ने इतनी अच्छी कला का प्रदर्शन किया हुआ है। अभी इन पेंटिंग्स को हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे, एक ऐसा मॉडल भी हम लोग इस्टेब्लिश करने का सोच रहे हैं कि ये जो बच्चे पेंटिंग्स बनाते हैं इनको हम लोग एग्जीबिशन के फॉर्म में इसको सेल करेंगे और उससे जो इनकम आएगी वो हम उन्हीं बच्चों को देंगे जिन्होंने ये पेंटिंग बनाया है। तो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो एक मैंडेट है अर्न वाइल लर्न, जब आप सीखते हैं उस समय अर्निंग भी करिए साथ साथ, तो ये एक उसका भी जीता जागता उदाहरण है। और आने वाले समय में मुझे लगता है इस प्रकार से MS यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए ये मॉडल एप्लीकेबल होगा। આજે જે અમારું વર્લ્ડ ટુરિઝમ ડે અમે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ એ યુવા ટુરિઝમ ક્લબ છે જેમાં ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ પાર્ટિસિપન્ટ છે તો એ બંને સાથે મળીને આ સેલિબ્રેશન થાય છે અને મુખ્ય હેતુ છે અમારું કે યુવાને ખબર પડે કે આપણે કેવી રીતે બેનિફિટ કરી શકીએ છીએ। આજે વર્લ્ડ ટુરિઝમ ડે ના માધ્યમથી લોકોને આપણે કહીએ છીએ અને યુવાને આપણે કહીએ છીએ કે આપણા દેશમાં કેટલી બધી આવા સ્થળો છે, કેટલા બધા જગ્યાઓ છે જે એ લોકોને ખબર નથી, નોલેજ નથી। તો આ એક માધ્યમ છે કે એમને ખબર પડે કે કેટલા બધા સ્ટેટ્સ છે, આટલા બધી ટુરિસ્ટ પ્લેસીસ છે અને આપણે લોકોને હેલ્પ કરી શકીએ જોબ જનરેશન માટે, ઇન્કમ જનરેશન માટે અને જે લોકલ કમ્યુનિટી છે એની સહાય આપીએ તો બધાને આર્થિક રીતે મદદ થાય, કલ્ચરલ આપણું આગળ વધે, ઇન્ડિયન નોલેજ સિસ્ટમ આપણું પ્રચાર થાય એનું, તો આ એનું હેતુ છે। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में ऑनलाइन खेले जा रहे सट्टे पर मरवाही पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में जिला पुलिस द्वारा ऑनलाइन खेले जा रहे सट्टे पर बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें सट्टा खेलने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की कार्यवाही पर गोरेला पेंड्रा मरवाही की जिला पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने जानकारी दी।
मरवाही पुलिस के द्वारा ऑनलाइन गैम्बलिंग के ऊपर में एक अच्छी कार्रवाई की गई है, जिसमें विशेष सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें अलग अलग साइबर और मरवाही टीम का गठन करके जो है सभी जगह पे रेड कार्रवाई की गई थी और इसमें 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जो ऑनलाइन सट्टा कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे ग्रैंड एक्सचेंज, थंडर एक्सचेंज के माध्यम से संचालित कर रहे थे और इसके जो मुख्य सरगना स्नेहिल गुप्ता नामक व्यक्ति और आयुष जायसवाल जो मरवाही थाना के रहने वाले हैं, इनकी और साथ में 6 और सहयोगियों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। सभी के मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, लगभग 20,000 रुपये नगद जब्त किया गया है और लाखों की सट्टा पट्टी इनसे बरामद की गई है और अग्रिम विवेचना इसमें जारी है। हमें अभी कुछ दिन पहले ही इसकी खबर मिली थी, जिसके बाद में ये गोपनीय टीम गठित करके कार्रवाई की गई है और ये लगभग पिछले 1 वर्ष से जो है यहाँ पे इस तरह की किसी न किसी ऐसी अवैध गतिविधियों में संलिप्त थे और ऐसी सूचना मिल रही है और बाकी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड आगे देखा जा रहा है। कुछ लोगों के प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी हैं, उसकी भी छानबीन की जा रही है। गुजरात के वडोदरा जिले के शिनोर में मिनी चक्रवात से किसानों की केले की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। गुजरात की वडोदरा जिला के शिनौर में पिछले 3 दिनों से तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश बरस रही है। मिनी चक्रवात के चलते यहां शिनौर के मोटा फोफलिया गांव में केले की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। मोटा फोफलिया की 20 बीघा जमीन में केले की फसल ली गई थी, जो जमींदोज हो जाने से किसानों को 100% का नुकसान हुआ है। केले की फसल करीब 90% तैयार थी और उसी दौरान इस पट्टे से मिनी चक्रवात गुजरा, जिससे किसान आर्थिक रूप से सकते में आ गए हैं। अब किसान सरकारी सहायता की आस लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि जल्द से जल्द सर्वे करवाकर उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। સિનોર તાલુકાના મોટા ભોપડિયા ગામના ખેડૂતો છે અમે 3 દિવસનો જે આ વરસાદનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થયો એમાં એક દિવસ સાંજે મિની વાવાઝોડા જેવું આવ્યું હતું। એમાં અમારા કેળનો પાક જે વાવતા હતા એ ખેડૂતોના ખેતરોમાં રહીને પસાર થયું છે, તો એ બધી કેળોના પાકને સુડાવીને જતું રહ્યું છે। હવે આ બધા કેળના પાકને 10 દિવસ પછી લણવાનો હતો, એને નાનેથી અમે મોટો કર્યો હતો, આખું વર્ષ ખર્ચો કરેલો હતો, ખાતર પાણી દવા વ્યાજે લાવીને ઉધાર લાવીને દવા ખાતર પાણી કર્યું હતું, પણ હવે આ મિની વાવાઝોડાએ અમને સુડાઈ દીધા છે, બધા થડ સુડાઈ દીધા છે કેળના। તો સરકારને નમ્ર વિનંતી છે કે અમારા સુડાયેલા પાકનું સર્વે કરાવે અને અમને કંઈક આર્થિક મદદ મળે એવી અમારી રજૂઆત છે। गुजरात की हीरानगरी सूरत में नवरात्रि में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की कवायद पुलिस कमिश्नर की ओर से की जा रही है। गुजरात के सूरत में नवरात्रि की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही है। इस वर्ष नवरात्रि के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। सूरत पुलिस द्वारा नवरात्रि में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत की अध्यक्षता में बैठक ली गई, जिसमें शहर पुलिस के अधिकारी और गरबा आयोजक शामिल हुए। इस मौके पर गरबा आयोजनों की तैयारी की समीक्षा के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। आज माननीय सीपी सर की अध्यक्षता में जितने भी गरबा के आयोजक हैं उनके साथ में और सारे सीनियर अधिकारी की हाजिरी में मीटिंग हुई। तो आयोजकों की तरफ से जो शंकाएं थी, परमिशंस को लेके, मैनेजमेंट को लेके जो सवाल थे, उनके संबंध में चर्चा हुई और सभी को डिटेल में बताया गया है कि डूज एंड डोंट्स के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, सेफ्टी के बारे में, जो परमिशंस लेनी है उन सब के बारे में चर्चा हुई। और सारे हम सूरत पुलिस परिवार जो है वो एकदम प्रतिबद्ध है कि शांतिपूर्ण तरीके से और सुरक्षित तरीके से गरबा का आयोजन सूरत सिटी में हो। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए एक पति ने साजिश के तहत पत्नी को पागल करार दे दिया।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें पत्नी से हो रही अनबन के चलते कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए पति ने पत्नी का मानसिक रूप से बीमार होने का सर्टिफिकेट बनवा दिया। बिजनौर के नारायणपुर की निवासी पारुल की शादी 5 साल पहले मुबारकपुर के अनिल कुमार से हुई थी। दोनों के बीच पिछले 1 साल से चल रही अनबन से पति को लगा कि पत्नी उस पर कानूनी केस कर सकती है। ऐसे में पति ने पत्नी को सरकारी डॉक्टर की सहायता से 70% से अधिक मानसिक रोगी घोषित करवा दिया। मुझे उस दिन झूठ बोल के लाए थे, अनु तुझे कुछ नहीं बोलना, अगर तू बोलेगी तो तुझे घर जाकर मैं खूब मारूंगा। कौन लाया था? मेरा पति, नाम अनिलो। फिर मैंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने अपना अपन सारी बात बताई। ऐसे ऐसे पागल हो, कहीं निकल जा रहा है, वो दिमाग से। ये मेरी नंद है, मैं इसकी भाभी हूँ। ये कल इसके हस्बैंड लेके आए इसे दोपहर में और ला के बस बैग रखकर चले गए। ये फिर आकर बैठ गई। इसने बोला कि भाभी मेरा एक कार्ड बनवाया। मैंने कहा किस चीज़ का कार्ड? कि मेरे पति ने ये बोला है कि इस कार्ड से तेरा बस में किराया फ्री होगा और 1000 रुपये महीने के आएंगे। मैंने कहा ऐसा तो कोई कार्ड नहीं होता कि 1000 रुपये महीने के आएंगे। कि ना उन्होंने बनवाया। मैंने कहा क्या बोला था? कि उन्होंने मुझसे बोला था कि ये पागल है, इसका दिमाग है ही नहीं, कहीं भी चली जाती है, किसी भी टाइम चली जाती है। खाना मैं बनाता हूँ, बच्चा मैं रखता हूँ। इसके बच्चे का पैर जला हुआ है, वो पता नहीं कैसे जला, लेकिन इसका नाम लगा दिया कि ये इस नहीं जला है। इतनी पागल है, इसे कुछ नहीं पता। मैंने कहा मगर अच्छा, तो कि कहाँ बनाया? कि वहाँ बनवाया बिजनौर। मगर अच्छा, तो इसे ये पागल करना चाहते हैं बिल्कुल। और जबकि ये सब कुछ ठीक है। 4 साल का इसका बच्चा है, बच्चे को भी संभालती है, खाना वाना सब कुछ बनाती है। पागलपन का बनवाया ताकि हम कुछ भी करें इसकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस मामले की तूल पकड़ने के बाद अब डॉक्टर महिला को दिया गया सर्टिफिकेट वापस लेने की बात कर रहे हैं, जबकि सीएमओ ने समूचे मामले में जांच की बात कही है। तो जो सर्टिफिकेट बना है, वैसे पागलपन नाम की कोई साइकियाट्री बीमारी नहीं है, हम सिज़ोफ्रेनिया इलनेस के लिए सर्टिफिकेट बना है। जो कानून है वो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने आता है और उसके पास बीमारी के कोई पुराने कागज़ नहीं है, तो उसमें हम पेशेंट का और पेशेंट के साथ आए व्यक्ति का इंटरव्यू करते हैं। जो पेशेंट आई थी मंडे को, हमने उसके और उसके साथ में जो व्यक्ति आए थे, शायद वो हस्बैंड बता रहे हैं आप, उनका इंटरव्यू लिया गया। उन्होंने जो जो सवाल जवाब दिए हैं उसको हमने सरकारी प्रोफार्मा, जो आइडियाज़ नाम का एक स्केल है IDAS, उसके अनुसार असेसमेंट किया है और उसके अनुसार ही उन दोनों के दिए गए बयानों के आधार पर ही हमें ये लगा कि उनको इतने % डिसेबिलिटी है और ये बीमारी है, जो उन्होंने हमें बताया है। और इसके अलावा मानसिक रोग में कोई अन्य प्रकार की जांचें नहीं होती हैं जिनसे मानसिक रोग का पता लगाया जा सके। अभी तक मेडिकल साइंस में कोई CT स्कैन, कोई MRI या अन्य किसी खून की जांच से मानसिक रोग का पता नहीं लगता है। इसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहते हैं, यानी कि विकलांगता सर्टिफिकेट कहते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों ने कोई कागज़ नहीं दिखाया है, कोई पुराने इलाज का नहीं दिखाया या जो सरकारी अस्पताल से इलाज लेने के कागज़ प्रस्तुत नहीं कर पाए, उनके लिए ये सुविधा है कि उनका सर्टिफिकेट 2 साल के लिए बनता है, ताकि वो 2 साल में अगर अपने कागज़ प्रस्तुत कर पाएँ तो परमानेंट बनेगा, अगर नहीं कर पाते हैं तो नहीं बनता है। तो उनका सर्टिफिकेट मैंने इंटरव्यू के आधार पर, जैसा कानूनी प्रावधान है, 2 साल का दिया है, जो उनके बयान थे। अगर अब वो कहते हैं कि हमने जो इस तरह से गलत बोला था, तो फिर वो उनकी जिम्मेदारी है। हम केवल इंटरव्यू बेस पे बनाते हैं, इसमें कोई जांच नहीं होती। गुजरात के भरूच के झगड़िया में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हजरत बाबागोर की दरगाह के पानी के कुंड पर धार्मिक आयोजन किया गया। गुजरात के भरूच के झगड़िया में रतनपुर से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर हजरत बाबा गौर दरगाह का पानी का कुंड है, जहां हर वर्ष भादो महीने के आखिरी गुरुवार को विशेष धर्मोत्सव आयोजित होता है, जिसमें वडोदरा की खानकाहे रफैया के हजरत मोइनुद्दीन कमालुद्दीन बाबा और दरगाह के गादी वारस हजरत जानू बापू के हाथों फूल और नारियल से कुंड की पूजा की गई। इस मौके पर भव्य मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और हजरत बाबा की मुबारक दुआओं का लाभ लिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज हज़रत नूबी शाह रहमतुल्लाह अलैह उर्फ़े बोरी शाह बाबा के आस्थाने पे हाज़री का शर्फ हासिल हुआ है। आज यहाँ पे चश्मे का जलसा है और ये उसी जुलूस की शुरुआत है। और
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान से बरसों बरस से यहाँ पे ये इस चश्मे के जुलूस में हमारी शिरकत होती है और यहाँ पे इस जुलूस में दूर से नज़दीक से बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद आते हैं और हज़रत गोरी शाह बाबा के आस्थाने पे वो जो भी दुआएं और अपनी आरजुएं रखते हैं अल्लाह ताला उसके रसूल के सदक़े में और पीर गोरी शाह बाबा की दुआओं के वसीले से उनकी वो दुआओं को कबूल फरमाता है। दुआ यही है कि ये जो सिलसिला है पीर गोरी शाह बाबा के दर का, उनके आस्थाने का, उनके चश्मे का जो सिलसिला है और जो उर्स का सिलसिला है, वो सब यहाँ के खादिम जितने हैं और उनके मानने वाले जितने हैं बड़े ही प्यार मोहब्बत से, अकीदत से, इत्तेहाद से हमेशा आगे भी मनाते रहेंगे और पीर गोरी शाह बाबा का फयूज़ और बरक़ात अल्लाह ताला क़यामत के दिन तक जारी और सारी रखेगा इंशाअल्लाह। बस दुआ है जो आए हुए ज़ायरीन हैं उन सभी को मैं मुबारकबादी देता हूँ आज के जलसे की और ये दुआ करता हूँ कि जो भी जैसी भी तमन्नाएं लेकर आए हैं अल्लाह ताला उनकी जायज़ मुरादों को उसके रसूल के सदक़े में और पीर गोरी शाह बाबा की दुआओं के वसीले से अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। गुजरात के वडोदरा में समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नजदीक बरसाती ड्रेनेज लाइन का काम पास कर दिया होने के बावजूद शुरू नहीं किया जा रहा है। पिछले महीने वडोदरा में जब बाढ़ आई थी तब समा का पूरा इलाका पानी में डूब गया था। लोगों के घरों में पानी भर जाने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी वडोदरा महानगर पालिका द्वारा समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नजदीक मंजूर की गई बरसाती ड्रेनेज लाइन का काम शुरू नहीं किया जा रहा है। यह ड्रेनेज लाइन का काम कई महीनों पहले मंजूर कर दिया गया है, लेकिन कॉरपोरेशन ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है, जिस पर स्थानीय निवासियों के साथ शहर कांग्रेस महामंत्री जितेंद्र सोलंकी ने मौके पर पहुंचकर वडोदरा महानगर पालिका की मंशा पर सवाल उठाए। આ વિસ્તારમાં 20 વર્ષથી આ સમા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ બન્યું એ પહેલાં અહીંયા મેદાની પ્રદેશ હતો, ત્યાં પાણી સંગ્રહ થતું, સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ બન્યું અને અણધડ તંત્રનું આયોજન એટલે અહીંયા પાણી ભરાવાનું થયું। 2 વર્ષ પહેલાં 21 જૂને યોગ દિવસ હતો ત્યારે પણ અહીંયા મિનિસ્ટરો આવવાના હતા પણ પાણી ભરાવાના લીધે પ્રોગ્રામ પોસ્ટપોન કર્યો। આ બધી હકીકત જાણવા છતાં, આટલો સંઘર્ષ કરવા છતાં કામગીરી મંજૂર થઈ માર્ચ મહિનામાં। કોના આદેશથી, કોની પરવાનગીની રાહ જોવે છે કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા 7 થી 8 મહિનાનો સમય વીતી ગયો। આ કામગીરીમાં એક નાનકડી ખિલ્લી પર પણ મારવામાં આવી નથી। એટલે અમે તંત્રને પૂછવા માંગીએ કમિશનર સાહેબને કે કોના હુકમની રાહ જુઓ છો? વરસાદી ગટરનું પાણી છે, ચોમાસા પહેલાં મંજૂર થયું, માર્ચ મહિનામાં કામગીરી શરૂ કરવાની હતી, આજે સપ્ટેમ્બર મહિનો પૂરો થયો અને ઓક્ટોબર શરૂ થવાનો આવશે, હજુ સુધી કોઈ પણ પ્રકારની કામગીરી સાઇટ પર કોઈ પણ પ્રકારની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી નથી। સમા સ્પોર્ટ્સમાં દર વખતે અહીંયા ગાડી થોડો બી વરસાદ પડે તો કમર સુધી પાણી ભરે જાય। મારી પાછળ દુકાન હતી શિવાંશ એન્ટરપ્રાઇઝ નામની, 3 વાર છેલ્લા 5 વર્ષથી મેં આ દુકાન ચલાવતો હતો પણ કંટાળીને મારે આ દુકાન અહીંયાથી બીજે શિફ્ટ કરી દેવી પડી। સમાના વિસ્તારના રહીશો એટલા ત્રાસી ગયા છે। અહીંયા ગાડી જે પાણીનો નિકાલ માટે જે 16 mmની અહીંથી વરસાદી કાંસ 1600 mmની વરસાદી કાંસ પાસ થયેલી છે જે વિશ્વામિત્રીમાં ડાયવર્ટ થશે। તો મારે એવું કહેવું છે કે 14/3/2024ના રોજ તમારે ટેન્ડર મળી ગયું છે મકવાણા કંપનીને। તો મારે એ લોકોને પૂછવું છે કે કોના કહેવાથી તમે આ ટેન્ડરને હજુ બી ચાલુ કર્યું નથી, કામગીરી ચાલુ કરી નથી। 3 મહિના તમને મળ્યા, ચોમાસું હોય તો વાત અલગ છે કે 3 મહિના તમે બંધ, પણ 9 મહિના થવા આવ્યા છે। તમે શું ધ્યાન રાખો છો? કોના કહેવાથી તમે આ કોઈ કટકી વધારવા કે તમારે હજુ भी पैसा વધારે જોઈએ છે એની માટે આ કામ ચાલू નથી કર્યું। और आइए अब नजर डालते हैं पाटन से आई खबरों पर। गुजरात की पाटन यूनिवर्सिटी में एक शर्मजनक घटना सामने आई है, जिसमें छात्रों के बीच मारपीट दर्ज की गई। सिक्योरिटी गार्ड की उपस्थिति में ही छात्रों के बीच हुए झगड़े ने बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उधम मचा रहे छात्रों को हिरासत में लिया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत गुजरात के सिद्धपुर में बरसाती माहौल देखने मिल रहा है। तेज हवाओं के साथ पिछले 2 दिनों से लगातार यहां बारिश बरस रही है। लगातार बरस रही बारिश के चलते कई इलाकों में भारी जलभराव देखने मिला। भारी बारिश से विजिबिलिटी भी कम हो जाने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।